नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के 9 बज रहे थे। गुजरात के गांधीनगर के पीथापुर में स्वामी नारायण गौशाला के बाहर एक बच्चे के तेज रोने की आवाज सुनकर गौशाला के कर्मचारी बाहर आ गए। देखा, गौशाला के गेट के बाहर सड़क पर एक मासूम रो रहा है। बच्चे के आसपास कोई नहीं था। मासूम पैरों से अभी चल भी नहीं पाता था। एक कर्मचारी ने बच्चे को गोद में उठाने के बाद उसे चुप कराने की कोशिश की। उसके माँ बाप की तलाश आसपास की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात के अंधेरे में वहां कोई दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद गौशाला के कर्मचारी बच्चे को लेकर अंदर आ गए। रात में ही गांधीनगर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। इस बीच जानकारी होने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। जिसने भी ये बात सुनी वही दांतों तले उंगली दबाने लगा। सभी बच्चे के पत्थर दिल माँ बाप को कोस रहे थे। पुलिस ने भी उस समय अपने स्तर से छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। बच्चा 10 से 11 महीने का था। वह भी अपने पैरों से चल भी नहीं सकता था। इस समय इस मासूम को मां के आंचल में होना था, लेकिन वह रात के अंधेरे में सड़क पर लावारिस हालत में पड़ा था। पुलिस ने उस मासूम को क्षेत्र के पार्षद दीप्ति पटेल के सुपुर्द कर दिया और सुबह बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने की बात कही। दीप्ति पटेल ने मासूम को अपने पास रखा और रात में उसे खिलाया पिलाया और पूरा ध्यान रखा। ये बात 8 अक्टूबर 2021 की है। पुलिस सुबह बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल लेकर गई, जहां जांच के बाद बच्चे को स्वस्थ बताया गया। सोशल मीडिया पर जिस किसी ने इस खबर को पढ़ा वह सन्न रह गया। जितने मुंह उतनी बातें। कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को रात के अंधेरे में इस तरह गौशाला के बाहर सड़क पर लावारिस छोड़ गया। उस माँ के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे कलेजे पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ा। दूसरे दिन यानी कि 9 अक्टूबर को अखबारों में जब मासूम की फोटो सहित समाचार छपा तो हर किसी का कलेजा फट रहा था। बात गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के कानों तक पहुंची। गृह मंत्री भी अस्पताल पहुंचे और बच्चे के बारे में जानकारी ली। बच्चे को गोद में लेकर लाड दुलार किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बच्चे के माँ बाप का शीघ्र पता लगाने के निर्देश दिए। जांच में गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा ने बच्चे के परिजनों का पता लगाने के लिए 50 पुलिस कर्मियों की 60 टीमें लगा दी। पुलिस ने गौशाला के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया। फुटेज में रात 9:20 पर एक व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा था। वह बच्चे को गौशाला के गेट के बाहर सड़क पर छोड़कर तेजी से भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इस पर पुलिस ने गौशाला आने जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का निर्णय लिया। पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक फुटेज में एक सेंट्रो कार दिखाई दे रही थी। कार में एक व्यक्ति इसी बच्चे के साथ बैठा हुआ गौशाला की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा। यहीं से पुलिस को कार का नंबर भी मिल गया था। तब पुलिस ने इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के मालिक का पता किया। पता चला कि ये सेंट्रो कार सचिन दीक्षित के नाम पर रजिस्टर्ड है। 30 साल के सचिन का पता अहमदाबाद का लिखा हुआ था। पुलिस पते पर पहुंची तो पता चला कि सचिन दीक्षित अहमदाबाद नहीं बल्कि अब गांधीनगर में रहता है। पुलिस जब गांधीनगर स्थित सचिन के घर पहुंची तो वहां पर भी ताला लगा हुआ था। तब तक पुलिस को सचिन का मोबाइल नंबर भी मिल चुका था। पुलिस ने सचिन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगा दिया। इससे पता चला कि सचिन राजस्थान के कोटा के आसपास है। सचिन की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने सचिन को फोन कर बच्चा मिलने में जानकारी दी। इस पर सचिन ने पुलिस को बताया कि वह बच्चा उसी का है और उसका नाम शिवांश है। रविवार 10 अक्टूबर 2021 की सुबह राजस्थान पुलिस की मदद से कोटा में ही सचिन को रोककर हिरासत में ले लिया गया।
जिस समय सचिन को हिरासत में लिया गया, उस समय वह अपनी पत्नी अनुराधा और 3 साल के बेटे तथा अपने माता पिता के साथ था। वह फुटेज में दिखाई दे रहा था और उसी सेंट्रो कार से दशहरा मनाने उत्तर प्रदेश जा रहा था। गुजरात पुलिस व क्राइम ब्रांच ने 11 अक्टूबर को राजस्थान पहुंचने के बाद जब सचिन से बच्चे को गौशाला के बाहर लावारिस छोड़ने की वजह पूछी, इस पर सचिन ने चुप्पी साध ली। इसके बाद पत्नी अनुराधा से पूछताछ की गई। आपने अपने बेटे को रात में सड़क पर क्यों छोड़ा? ये सुनकर अनुराधा हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया कि उसका 3 साल का एक ही बेटा है जो इस वक्त उसके साथ है। पुलिस ने अनुराधा को शिवांश की फोटो दिखाई तो वह उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह इस बच्चे को पहली बार देख रही है, वह उसे नहीं जानती। सचिन कह रहा था कि 10 महीने का शिवांश उसका बेटा है और उसी ने उसे गौशाला के बाहर छोड़ा था, जबकि उसकी पत्नी इस बात से इनकार कर रही थी। पुलिस उलझन में पड़ गई। पुलिस ने एक बार फिर सचिन से पूछताछ करने का फैसला लिया। सचिन से लंबी पूछताछ के बाद गांधीनगर पुलिस ने बड़ोदरा पुलिस को फोन किया और एक घर का पता बताया। इस मकान पर पहुंचकर उसकी किचन में रखे बैग की तलाशी लेने को कहा। गांधीनगर पुलिस के कहने पर बड़ोदरा पुलिस बताए गए मकान के पते पर पहुंची। सीढ़ियां चढ़कर पुलिस जब उस फ्लैट पर पहुंची तो वहां पर भी ताला लगा था। पुलिस ताला तोड़कर किचन में दाखिल हुई। वहां सचमुच एक बैग रखा हुआ मिला। पुलिस ने जब बैग को खोला तो उसमें एक महिला की लाश मिली। लाश देखते ही पुलिस हैरान रह गई। बैग में बंद होने के कारण लाश से दुर्गंध आ रही थी। बड़ोदरा पुलिस ने तत्काल गांधीनगर पुलिस को बताया कि बैग में 27 से 28 साल की एक महिला की लाश है। पुलिस के सामने प्रश्न था कि बैग में बंद महिला कौन थी, उसकी हत्या कब और क्यों की गई थी, लाश की भनक सचिन को कैसे लगी। अब पुलिस ने इस हत्या के बारे में सचिन से कड़ाई से पूछताछ की। आखिर पुलिस ने सचिन से सच उगलवा ही लिया। सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस घटना का 24 घंटे में ही पुलिस ने कड़ी मेहनत कर पर्दाफाश कर दिया था। गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मृतका सचिन की प्रेमिका थी। दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। उनका एक बच्चा शिवांश था। प्रेमिका शादी करने के लिए सचिन पर जोर दे रही थी। उससे वह बच्चे से छुटकारा पाने के लिए सचिन ने षड्यंत्र रच इस कृत्य को अंजाम दिया था, लेकिन तीसरी आंख से वह अपने गुनाह को छिपा नहीं सका। आखिर पुलिस की 7 टीमों ने दिन रात मेहनत करके बेरहम गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया था। पत्नी अनुराधा को अपने पति सचिन के गुमनाम रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि पति की प्रेमिका व उसका एक बेटा भी है। ये बात तो उसे अपने घटनाक्रम के सामने आने के बाद पता चली। सचिन 3 साल से इस राज को अपनी पत्नी से छिपाए हुए था। 4 साल पहले सचिन दीक्षित के माता पिता ने उसकी शादी अनुराधा के साथ कर दी थी। इस समय अनुराधा के 3 साल का एक बेटा है। सचिन गांधीनगर की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2018 में अहमदाबाद के एक शोरूम में उसकी मुलाकात हिना पैथारनी उर्फ मेहंदी नाम की लड़की से हुई। हिना मूल रूप से जूनागढ़ जिले के केशोद की रहने वाली थी। उसकी मां की मौत हो चुकी थी और मां की मौत के बाद पिता महबूब पैथानी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद हिना अपने मौसा मौसी के साथ अहमदाबाद में आकर उनके साथ रहने लगी थी। हिना उसी शोरूम में काम करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। इन मुलाकातों के चलते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों दिलो जान से एक दूसरे को प्यार करने लगे। इसके बाद साल 2019 में दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लिव इन रिलेशन के दौरान साल 2020 में शिवांश पैदा हो गया, जो घटना के समय लगभग 10 महीने का था। घटना से 2 महीने पहले सचिन का बड़ौदा ट्रांसफर हो गया। तब सचिन ने दर्शन एसोसिएट सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। वह इसी फ्लैट में हीना और बेटे शिवांश के साथ रहने लगा।
सचिन सप्ताह में 5 दिन बच्चे व प्रेमिका हिना के साथ तथा 2 दिन शनिवार और रविवार गांधीनगर में माता पिता व पत्नी अनुराधा के साथ रहता था। इस घटना का एकमात्र कारण ये था कि हिना शादी के लिए सचिन पर दबाव डाल रही थी। वहीं सचिन उससे शादी करने से आनाकानी करने के साथ ही परिवार के साथ दशहरा मनाने के लिए जाने की बात कह रहा था। बात बढ़ गई दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर हाथापाई हुई। गुस्से में सचिन ने हिना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर में ही रखे एक सूटकेस में उसकी लाश ठूस कर भर दी और सूटकेस को किचन में रख दिया। सचिन ने अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ने के साथ ही एक मासूम की जिंदगी दांव पर लगा दी। बच्चे से मां की गोद, उसका आंचल और बचपन छीन लिया। उस मासूम को इसकी कीमत ताउम्र चुकानी पड़ेगी। इंसानियत को शर्मसार करने और 2 नावों में सवार होने पर सचिन को आखिर डूबना तो था ही, अब अपने कृत्यों के लिए उसे सलाखों के पीछे जिंदगी बितानी होगी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।